हेलो दोस्तों, वेलकम टू ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ओवरव्यू प्रोग्राम आपको एक छोटी सी झलक देगा कि इन्वेस्टमेंट बैंक आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। हम जल्दी से आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंक में कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च क्या होता है, सेल्स एंड ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, कैपिटल को कैसे रेज किया जाता है, इन्वेस्टमेंट बैंक अंडरराइटिंग और मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज में कैसे मदद करता है, और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और एमएनए एक्टिविटीज हो गई या फिर बैंक्रप्सी के टाइम पे रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, ये सब हम बिल्कुल पूरा डिस्कस करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक के बेसिक डिफरेंस से शुरू करेंगे। जब हम रिसर्च को समझेंगे तो ये हम देखेंगे कि इक्विटी रिसर्च होता क्या है, बाय और सेल रिकमेंडेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक के क्लाइंट्स कौन से होते हैं, रिसर्च से इन्वेस्टमेंट बैंक कैसे पैसे कमाता है। और जब हम क्लाइंट्स के बारे में बात करते हैं तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और एएमसी इन्वेस्टमेंट बैंक के सबसे बड़े क्लाइंट्स होते हैं। इस डिस्कशन के दौरान हम बाय साइड और सेल साइड जैसे इंपॉर्टेंट जार्गन्स को भी समझेंगे जो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम सेल्स एंड ट्रेडिंग को समझेंगे जो रिसर्च के लिए एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, जिसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कंपनीज के लिए, वो है कैपिटल रेस करना, चाहे वो डेट रूट के थ्रू हो या फिर इक्विटी डाइल्यूशन के थ्रू हो, जैसे कि आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू होता है। हम साथ में ये भी देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंक किस तरह की कंपनीज की ग्रोथ, एक्विजिशन और ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए फंड्स रेज कैसे करने में मदद करता है। हम ये भी समझेंगे कि आईपीओ, एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स, और प्राइवेट प्लेसमेंट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम आपको अंडरराइटिंग और मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज़ जैसे इंपॉर्टेंट जार्गन से इंट्रोड्यूस करेंगे। ये दो इन्वेस्टमेंट बैंक के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन अक्सर मिसअंडरस्टूड किया जाता है, तो आप ज़रूर ध्यान से इसको देखें। फिर हम डिस्कस करेंगे एमएनए और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बारे में बात करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट बैंक का हार्ट एंड सोल माना जाता है। हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंक किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं और एक अक्रीटिव या डाइल्यूटिव डील डिसाइड करने में कंपनीज की मदद करते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि एमएनए पिच बुक कैसे बनाया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए यूज़ करते हैं। फाइनली हम देखेंगे कि रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमें इन्वेस्टमेंट बैंक की हायरार्की का भी पता होना चाहिए। हम देखेंगे कि एसोसिएट, अगर आप जॉब ज्वाइन करते हैं, एसोसिएट का रोल क्या होता है, एनालिस्ट का रोल क्या होता है, और हायरार्की में वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर्स की क्या पोजीशन होती है। तो दोस्तों, ये कोर्स एक बर्ड्स आई व्यू है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, जिसमें हर टॉपिक अपने आप में साइंस है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को डीपली समझना चाहते हैं तो डेडिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, और ये एक बेसिक कोर्स है जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नॉलेज को एक्सपैंड करने का पहला स्टेप बन सकता है। तो तैयार हो जाइए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जर्नी के लिए। चलिए शुरू करते हैं।